नहीं भाई, मैं नेपाल से हूँ। देश पूरा बर्बाद हो गया डीप स्टेट के कारण। यही होता है भाई, यही होता है। और इसमें विदेशों का षड्यंत्र है। ये नेपाल क्या है, भारत का बफर स्टेट है, एक तरह से कह लो। चाइना और भारत के बीच का रास्ता है ये। तो ये क्रांति दरअसल नेपाल को चाइनीज़ बनाने का ही नाम है कि जो भी इंडिया के अलाई हैं थोड़े बहुत उनको हैंग कर लो। क्योंकि आप देखिए, एक युवा है, वो युवा कुछ चाहता है कि भाई मेरे को जॉब दो, ये दो, वो दो, लेकिन वो उसको ये नहीं पता कि जो वो मांग रहा है वो उसका नाश है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी करना मांगना गलत है। आप उनसे पूछ लीजिए ना जिनके पास है। चलो मान लो कि बेरोजगारी है, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, किसी के पास तो होगी। उससे जाके पूछ लो, क्या तू तेरा जीवन सही चल रहा है इससे, या तू घटिया हो गया है। सरकार ने गवर्नमेंट जॉब निकाली, चलो पेपर कैंसिल हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कोई तो नौकरी लगा होगा, कोई सी तो जॉब में लगा होगा। वही युवा अगर उसको नौकरी ना दो तो वो क्रांति करता है, उसी को नौकरी दे दो तो घूसखोरी करता है। तो कैसे मान ले कि उसकी क्रांति सही है? ये तो है नहीं कि सरकार को पता है कि ये इंसान अच्छा है, इसको टेस्ट नहीं देने देंगे, ऐसे तो होता नहीं है। आपका भी तुक्का लग जाता है उस एग्ज़ाम पास करने में। आईएएस आईपीएस कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है, दुनिया की बात कर रहा हूँ लगभग लगभग मैं। चलो छोड़ो दुनिया को, अपना एरिया की बात कर लेते हैं, भारतीय दक्षिण एशिया की। कौन सा ऐसा आदमी है जो कहीं बड़े पोस्ट पे है, बड़ी जॉब पे है, कोई कंपनी का मालिक है, कुछ भी है? आप भी तो जवानी में सपने देखे थे कि मैं वो बनूंगा, वो बनूंगा। सरकार के सिस्टम के कारण आप नहीं बन पाए, कोई तो बना। वो कौन सा पवित्र रह रहा है? कौन सा विभाग ऐसा है जो सही से काम कर रहा है? एक आधा ही विभाग है, और उसके ऊपर भी बस क्या बोले अब, कोई सा साफ विभाग नहीं है, हर जगह घूसमारी है। तो अगर उस नौकरी में हम लग जाते तो फिर हम भी उन जैसे ही हो जाते। तो क्रांति का फायदा क्या है? बस ये बात है कि तू लूट रहा है, मुझे भी लूटने दे थोड़ा सा। एक युवा को पता ही तो नहीं है, वो चाहता है कि नौकरी मिल जाएगी, घर पे बीवी आ जाएगी, वो चूड़ी बजाएगी, उठाएगी। यही तो नर्क होता है, इसी का नाम नर्क है। जो भी तुम्हें सोशल मीडिया पे दिखता है ना, अलग अलग, जैसे कि भोजन होता है, बड़ा टेस्टी भोजन है मसाला डाल के, वो नर्क है। वो दिखता टेस्टी है, मुंह में पानी आ गया। ऐसे ही औरत भी, जो सिस्टम तुम्हें लग रहा है ना, वो नर्क है। ऐसी नौकरी के काम पे जा रहा है सुबह, वो नर्क है। उस नर्क को जब तक नहीं समझेगा कहीं का भी युवा कि हमारा नर्क तो साला ये है, तब तक उसकी सारी क्रांतियां व्यर्थ हैं। बस चेहरे बदल जाएंगे, बात नहीं बदलेगी। मेन बात ही होती है, और इसी का नाम मूर्ति पूजा है। निराकार पूजा का यही काम होता है कि सिर्फ एक पत्थर रख करके पूजा करना पूजा नहीं होता, उसका इफेक्ट आपके जीवन में भी पड़ता है। कि बस चेहरे बदल दो। जैसे कि होता है ना कि मैंने शिव जी की पूजा की, कुछ फायदा नहीं हुआ, कृष्ण की में फायदा क्या रहा है? एक त्रिशूल को हटा करके एक मुरली लगा दी, वो कृष्ण बन गया, इससे क्या हो गया? लेकिन ये मूर्ति पूजा का यही दोष होता है, और वो तुम्हारे जीवन के हर पल में तुमको काटता है। मूर्ति पूजा की हानि सिर्फ ये नहीं होती कि जो सत्यार्थ प्रकाश में या कॉमन सेंस बताती है तुमको, ये होता है ईश्वर नहीं है, वो पत्थर है, वो, ये तो बेसिक बात है। तुम्हारे जीवन की जो इंटेंशन, वृत्ति है, जो सोच है, जो नज़रिया है, जो फोकस, धार, विचार, कुछ भी है, वो परिवर्तित कर देता है ये सिस्टम। अब तुम कहोगे बात कहाँ की कहाँ जोड़ दी, जुड़ती है भाई, बात ऐसे जुड़ती है। चलो मूर्ति पूजा छोड़ो, इस बात को इतना घसीटेंगे नहीं। तो बस चेहरे बदलते हैं, क्योंकि जो आज शोषण करता है वो हमारे ही समाज का आदमी है। उसको हमने ही वोट दे दे के सरपंच, ब्लॉक समिति, और भाई जिला परिषद, मंत्री, मुख्यमंत्री, और पता नहीं क्या क्या, कहाँ कहाँ तक सारा जम हमने ही बनाया उसको। क्योंकि हम वैसे ही हैं, सेम टू सेम उसके जैसे ही हैं। जिसके पास 10 रुपये को गपड़ा करने का पावर होता है वो 10 को कर लेता है, जिसके पास करोड़ों का होता है वो करोड़ों कर लेता है। इंटेंशन वही है, इंटेंशन बिल्कुल वही है। वो इंटेंशन चेंज
जो आजकल युवा है, जो युवा आजकल साहित्य पढ़ रहा है, उसमें उसको मोटिवेशन तो है पूरा, लेकिन वो जानता नहीं कि चल क्रांति हो गई, मैं उस पोस्ट पे जाके बैठ गया, मैं क्या करूँगा। क्योंकि मेरे भी सपने थे लैम्बोर्गिनी लेने के, ये करने के, वो करने के। जेब में 10 रुपये नहीं और लैम्बोर्गिनी के सपने, और तुम्हारे हाथ में अब गद्दी आ गई, अब क्या सपने देखोगे ये बता दो एक बार। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये बात। जब आपके पास 10 रुपये नहीं लैम्बोर्गिनी के सपने, 10 मंजिला बिल्डिंग के सपने, रोलेक्स वॉच के सपने, और जब आप गद्दी पे बैठोगे क्रांति करके, तब क्या सपने देखोगे भाई। वही सपने देखोगे जो आज के नेता देख रहे हैं। तो फिर वो घपड़ाबाजी सारा सिस्टम करेंगे और फिर वही चीज़ दोबारा रिक्रिएट हो जाएगी। ये वही साइकिल है। ये पेड़ से फल गिर गया नीचे, क्या होगा, वही दोबारा पैदा हो जाएगा, वैसा ही पेड़, सेम टू सेम। इसके लिए अगर आपको चेंज करना है तो सबसे, क्योंकि समाज पूरा का पूरा एक जीता जागता चीज़ होती है, पूरी जीवित, और उसकी बेसिक यूनिट ह्यूमन, और उससे भी बेसिक यूनिट मैं तो जानवरों को मानता हूँ। आप क्रांति करोगे, वो बकरे खाओगे, तो क्रांति कहीं नहीं जाएगी, वो कहीं आगे बढ़ेगी ही नहीं। लाखों करोड़ों जानवरों में से एक जानवर कह रहा है मेरे को हक दो, मेरा राइट दो, बाकी सारे करोड़ों जानवर कहेंगे कि तू मेरे को कब देगा राइट, तुम्हारा नहीं देगा तो फिर हमारे ऊपर वाले भी हमको नहीं देंगे। याद रखना, सदा इस बात को याद रखना। इसलिए ये तो क्रांति कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहीं तुम जा कर के कह दो कि भाई इस बकरी भेड़ गाय कोई को मारना बंद करो, कोई भी क्रांति में साथ नहीं जाएगा तुम्हारे। अपनी पड़ी है। इसलिए सिर्फ क्रांति कुछ आदमियों के फ़ायदेमंद होती है जो पोस्ट पे बैठते हैं, फिर वो भी वही करना शुरू कर देते हैं। कोई क्रांति आज तक सफल नहीं हुई, बस चेहरे बदल गए हैं और लोगों को लग गया कि हमारे वाला बैठ गया अब जाके, जिसका कोई चांस नहीं था। जो जाति बिल्कुल लो पे थी उसका कोई बैठ गया जाके, अब बोले कि अब हम शोषण करेंगे, और थोड़ा मीडिया अपने हाथों में कर लेंगे तो लगेगा कि लोगों को यहाँ शोषण नहीं हो रहा है, होता है, उधर होता है। जागृति का एक ही उपाय है, सबसे पहले ये समझना कि जो मैं चाहता हूँ वो कहाँ से आई है। वो चीज़ मेरे अंदर जो डाल दिया गया है कि सुखी जीवन का मतलब एक थार गाड़ी, फॉर्चूनर गाड़ी, पत्नी गहनों से लदी हो, मेरे गले में चैन पड़ी हो, हैं, मेरी मम्मी आके बोले बेटा इस गाड़ी में नहीं चलेंगे, आज इस गाड़ी में चलेंगे, और माँ दे सपने पूरे कर देता। ये कहाँ से आ रही है ये बात? यही नरक है। इसीलिए इस मेंटलिटी का आदमी, सभी इस मेंटलिटी के हैं, फिर उनमें से एक हमारा नेता बन जाता है, फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो और बड़े सपने देखता है और चूसता हमको। क्योंकि हमने जो लोकल सपने देखे हैं ये हमसे नीचे वाले जो बिल्कुल लेबर वर्ग है, बिल्कुल लेबर वर्ग है, हम उसको चूस के अपने पूरे करते हैं। वो हमसे आगे वाला हमको चूसेगा। ये चूसा चुसाई का खेल चलता रहेगा जब तक आप ऐसे घटिया सपने देखते रहोगे कि मुझे ख़त्म कर देना सिस्टम को। पैसा, अमीरी, आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, सिंपल सी, कि पत्थर आया कहाँ से, ये लकड़ा आया कहाँ से, इस काम को बनने में कितना पानी खर्च हुआ, ये बेल्ट जो बांधी है लेदर की ये आया कहाँ से, किस जानवर की खाल उतरी है। तो जब मैंने खाल उतार ली और अगर वो जानवर आके मेरे सामने क्रांति करे, मैं ऐसे करे, तो क्या मैं उसको राइट दूंगा? तो मेरे अगले उसको मैं राइट दे दूंगा, अगला वाला भी दे देगा, वो डर जाएगा तुमसे। लेकिन उसको पता है कि ये साला पाखंडी अपने बारे में ही सोचता है, खाली सोसाइटिकल इसको कोई नॉलेज नहीं है। तो बस वो बड़े नेता अपना जहाज में बैठ के भाग जाते हैं। तुम बन जाओगे, तुम भी वैसे ही बनोगे। इसलिए कहीं की क्रांति हो, नेपाल शेपाल, कहीं की भी, भारत सारत कुछ भी है, बांग्लादेश, कहीं की भी है, वो वेस्ट क्रांति होती है। क्योंकि आदमी को मनचाहा भोग नहीं मिला, मनचाहा अय्याशी नहीं कटी उसकी, तो वो क्रांति कूद गया। वो सिर्फ एक, जैसे कि वो होता ना, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी, जब उनको सेक्स नहीं मिलता ना
कोई कुत्ता कुत्तियाँ मिले हुए हैं आपस में, तो तीसरा बीच में उस पे भी हवा में भी सेक्स करने, ऐसे स्ट्रोक मारने लग जाता है इंसान। देखा कभी कि जब बहुत सेक्स चढ़ता है ना इंसान को भी जानवर को भी, तो उसको पार्टनर नहीं मिलती, तो वो हवा में ही धक्के मारने लग जाता है। अब उसको क्रांति कहेंगे? वो क्रांति है कि देखो भाई क्रांति कर रहा है कुत्ता सेक्स के लिए? यही हाल हमारा है। हमारे अय्याशी निकटी जीवन में तो अब हम वो सेक्स का नाटक कर रहे हैं और उसको क्रांति कह रहे हैं। कुछ नहीं है वो वेस्ट है। थोड़े दिनों का मीडिया का, अखबार वालों की, थोड़े नए नए अखबार पैदा होते हैं ऐसे टाइम पे, क्रांतियों के टाइम पे नए अखबार लॉन्च होते हैं और वो बिल्कुल क्रांति को सपोर्ट करते हैं कि ताकि उनकी प्रतियां बिकें और वो कुछ नए अखबार जनरेट हो जाते, नए अखबार जनरेट होते हैं, नए यूट्यूब चैनल जनरेट होते हैं और कुछ भी जनरेट नहीं होता। क्योंकि जब तक आम आदमी ये नहीं सोचेगा ना कि मेरे लिए बस मेरे तन को ढकने के लिए नॉर्मल कपड़े 4 5 7 बस मैक्सिमम, और मेरा एक नॉर्मल सा घर, मिट्टी की डिज़ाइनिंग में भी बेहतरीन घर बन सकते हैं, लेकिन हमने तो रुदाली करनी है कि मिट्टी का घर है, दुखी हूँ। सीमेंट के घर में क्या तुम चिपकली हो क्या, दीवार पे रहते थे? अगर हम, जर्मनी में रिसर्च हो रही है मिट्टी के घरों के ऊपर कि उसको ही बेहतरीन कर दो, उस मिट्टी को, सिर्फ मिट्टी, गरीबी मत देखो इसमें। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो भाई हमारे सारे पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे जो अक्सर लोग सोचते हैं उत्तर भारत वाले खासकर कि पहाड़ तो सिर्फ हिमालय है, सारा भारत पहाड़ से भरा पड़ा है। कभी रेल में यात्रा करो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मतलब कि ऐसे 100 200 300 400 500 मीटर के पहाड़, 1100 मीटर के पहाड़ भारत भर में भरे पड़े हैं। और सबके अंदर जेसीबी क्रेन लगी हुई है। आप ट्रेन से जाओ, ढक 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 ढक, वो चंबल, जो चंबल रीजन है मुरैना ग्वालियर के पास, उसमें देखो आप, चंबल रीजन को फ्लैट बना दिया। जो उधर बीहड़ थे ना, फ्लैट बना दिया, वहाँ आदमी बसेंगे। जनता इतनी बढ़ा दी, सारा उधर कितनी तरह के सांप, गुएरे, बिच्छू प्रजातियाँ थी। जेसीबी आएगी, मारेगी, लठे लठ ख़त्म कर देगी। पहाड़ों में से अरावली काटने को शुरू कर दी। हिमालय तो कट ही रहा है, सबको पता है। तो हमारे ऊपर हर तरह की प्राकृतिक आपदा भी और ह्यूमैनिटेरियन सोशल आपदा, डिप्रेशन, फिर उसमें तुम क्रांति क्या कर रहे हो? वो तो छीना छपटी है। इसको मैं क्रांति नहीं कहता, इसको छीना छपटी कहता हूँ। इसके बीच में कुछ नए नेता उभरेंगे बस, और कुछ भी नहीं होगा, वेस्ट होगा सारा काम। इसलिए युवाओं को समझना पड़ेगा कि हम अपनी इच्छाओं को समझेंगे पहले तो, कि हमारी इच्छाएं वेस्ट वाली तो नहीं है कहीं इन इच्छाओं को। क्योंकि एक आदमी की इच्छा, 1000 आदमियों की इच्छा, करोड़ों की इच्छा। एक आदमी एक पत्थर उठा रहा है, करोड़ आदमी करोड़ पत्थर उठा रहे हैं, पहाड़ गया, पहाड़ करोड़ पत्थर उठते ही पहाड़ गया। तो दोष किस पे है? एक पत्थर वाले पे दोष है। तो पहले अपने अंदर ही क्रांति करो, मेन वही है। और उस बात को फैलाओ कि ये क्रांति होती है। जब आपकी इच्छाएं कम होंगी तो फिर आपको स्पष्ट दिखेगा कि मुझे चाहिए क्या। मुझे चाहिए स्वतंत्रता। ठीक ठीक मेरे दिन में इतना काम हो कि मैं बढ़िया से करूं, बर्डन ना हो काम। यानी कि आपके जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है? अच्छा भोजन, अच्छे भोजन की राइट टू फूड, राइट टू राइट फूड, राइट टू राइट न्यूट्रिशियस फूड, ये मेरी डिमांड है। आप करोड़ों कमा रहे हो और आपका खाना कैंसर दे रहा है, तो क्या फ़ायदा? वो स्वतंत्रता है। इसके खिलाफ कौन क्रांति करेगा? ये क्रांति मुख्य है, ये क्रांति मुख्य है। और वो क्रांति क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा ही खुद का है। वो गंदा खाना आ कहाँ से रहा है? हमसे ही आ रहा है, हम बेस हैं उसके। तो वो क्रांति वहाँ नहीं होगी तो फिर कहाँ? मतलब कि उसका फ़ायदा क्या फिर? राइट टू राइट न्यूट्रिशियस फूड वो तब होगा जब हमारी जनता काबू होगी और हम जानवरों को नहीं खाएंगे। क्योंकि एक खेत में से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, वो मानवों के लिए नहीं हो रही ज़्यादा प्रोडक्शन। कहीं तुम सोचते हो कि मानवों के लिए हो रही है, वो जानवरों के लिए हो रही है।
और जानवरों का मैं उसको नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्मल आपके घर में या कोई कहीं पशु है उसको आपने जवार बरसी डाल दी, वो जानवर जो बस कुछ महीने में कट जाएंगे बड़े हो गए, 1-1.5 साल के अंदर, कुछ महीने से लेके 1-1.5 साल के अंदर, जिनका ना दूध लेना है ना कुछ लेना, बस हाँ निकल गया बच्चा, खिलाओ, हार्मोन मारो, बड़ा करो, काटो पीटो, उस चक्कर में। तो ये जो हमारी अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है ना, ये छोड़नी पड़ेंगी हमको, व्यर्थ की रिक्वायरमेंट। तो हमारा खाना हो गया, एक राइट टू वर्क, राइट टू राइट वर्क, ताकि मैं काम करके, जैसे स्कूल होता है, क्यों आपका स्कूल 2-3 बजे तक होता है, 8 बजे तक क्यों नहीं होता, 8 से 8? कभी सोचो इस बात पे कि 8 से 8 बच्चा मर जाएगा अरे पढ़ता पढ़ता? नहीं, बच्चे में तो ज़्यादा पोटेंशियल होता है, आपसे ज़्यादा फोकस होता है। क्योंकि हमें पता है खेलने का भी टाइम होता है, 2 बजे तक पढ़ाओ फिर खेले कूदेगा शाम को यार। तो वैसे ही फिर नौकरी करने के बाद क्यों नहीं मांगते खेलने का समय, कि हमें नौकरी के टाइम पे शाम को खेलना भी है। 8 बजे आओगे तो क्या खेलोगे, पत्नी से ही नहीं खेला जाएगा। तो आपको राइट टू राइट पीनस, ये मजाक लगेगा आपको, आपका लिंग अच्छा हो ये आपका अधिकार है पूरा का पूरा, क्योंकि आपने गृहस्थ आश्रम चुना है। गृहस्थ आश्रम चुन करके नपुंसकों की तरह ब्रह्मचारी का जीवन जीना अच्छा थोड़ी ना है, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण जीना पड़ रहा है। इतना इतना युवा प्रभावित हो गया इसके, क्योंकि मैं कहीं आंकड़े नहीं लेता, मेरे पास तो फ़ोन आते हैं, मैं आंकड़े लेके क्या करूँगा। मेरे पास तो लाइव, मतलब बता नहीं सकता मैं किसी का, खुद ही अपना उदाहरण हूँ, मतलब कि मुझे पता है इस चीज़ का किस तरह फ़ोन आते हैं अच्छी जॉब करने वालों के। तो मुझे किसी और का उदाहरण क्या लेना है, मुझे तो खुद ही पता है इस चीज़ का। तो जब आपके पास आपका लिंग ही नहीं बचा गृहस्थ आश्रम के पास, तो फिर आप ये नौकरी शोकरी क्रांति करके करोगे क्या? क्योंकि क्रांति करके भी आपको उतना ही खपना है डे टू डे लाइफ में। और लिंग काम करेगा जब आप काम कम करोगे, सिर्फ 3-4 घंटा दिन का, खेलोगे, दौड़ोगे, कूदोगे, एक्सरसाइज करोगे। फिर उसके बाद ब्रेन कि मैं गहरे टॉपिक पे गहरा सोच पाऊँ, ये भी आपका राइट है, ये भी आपका राइट है। मतलब कि भारत का युवा ये भी सोच नहीं पाता कि हमारी मातृभाषाएं अलग हैं, वो इंग्लिश के लिए बहस कर रहा है। और प्रत्यक्ष प्रमाण है, दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्री अपनी भाषाओं में बोलते हैं। जिनका जो भाषाएं हमारे पानीपत के एरिया के जितने भी लोग ना बोल रहे हैं, इतने कम आदमी, वो भी अपनी शिक्षा अपनी भाषा में कर रहे हैं। यूरोप के कंट्री से छोटे छोटे हैं, उनमें भी और जनसंख्या कम है। तो सोच के देखो, एक युवा इतना भी नहीं सोच पा रहा है कि यार मैं अपनी भाषा में पढ़ लूँ, और जबकि हमारे पास बहुत, मतलब कि हर तरह का वैज्ञानिक शब्द, वैज्ञानिकता को एक्सप्लेन करने वाले शब्द हैं। और एक रीज़न ये भी है कि हमको हमारी भाषाएं नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि हमारी भाषाओं में किसी भी चीज़ को समझने के लिए ज़्यादा गहरे शब्द हैं। क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है सोचने का, उसने अपना दिमाग बिल्कुल व्यर्थ कर लिया है। जैसे ये होता है ना, बहुत दिन तक एक्सरसाइज मत ना करो तो आपका शरीर मसल्स खोने लग जाता है, तो ब्रेन भी खो दिया है भारतीयों ने, गुलामी को इंडोर्स कर रहे हैं, बताओ। और ये दुनिया भर की बात है, और ख़ासकर हमारे रीजन की तो भारत, नेपाल या अड़ोसी पड़ोसी भी ऐसे ही हैं, सबका यही बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो क्रांति करनी है तो अपनी इच्छाओं के विरुद्ध पहले वहाँ पे, कि हमने फ्रॉड सपने नहीं देखने हैं, नहीं तो कल हम उस जगह पे जाके बैठेंगे ना तो हम भी गलती हो जाएंगे। अपने आप को खास मानना भी बंद कर दो, और हमें इस तरह का काम जनरेट करना है कि एक आदमी के पास सब कुछ करने का क्वालिटी टाइम हो। यही आज़ादी है। और क्या आज़ादी क्या मांगोगे कि तुमको सबको प्रधानमंत्री बना दे? कि सुबह उठूँ तो मेरे पास एक बढ़िया काम हो। कई बार हाफ डे किया आपने, जब मैं काम करता था कई बार हाफ डे कर लेता था, कि सुबह 8-9 बजे गया, 11:30 बजे आ गया, लगता भी नहीं था कि काम करके आया हूँ, और उतने में भी कर देता था मैं अपना काम। बाकी टाइम अपना व्यर्थ होता है, उसमें कोई काम नहीं होता। बस फिर आदमी सीख जाता है धीरे धीरे कि 2 घंटे काम 8 घंटे तक करूँगा, ताकि मालिक को लगता रहे कि काम करता है। ये व्यर्थ है।
आदमी को पता भी नहीं चले कि वो काम कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या सपने वो पूरे कर ले अपने। अभी हुआ एक लेबर है दिल्ली का, सब स्पीति में एक मैराथन होती है, हाई अल्टीट्यूड मैराथन, वो किया उसने, एक लेबर है। सपोर्ट कर दे कोई गवर्नमेंट उसको तो हो जाएगा, नहीं तो फिर वो केले ही बेचेगा। अगर लेबर वर्क भी थोड़ा कम हो तो वो अपने सपने बेहतर कर सकता है, पैसा भी होगा उसके पास। अब वो पैसा कमाए या मेहनत करे, क्या करे, अभी तो जवान है, 25-30 का हो जाएगा, 35 का, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए वक्त ज़रूरी है, हमें वक्त की क्रांति करनी है, और वो किसी से लड़के नहीं होगी। सबको पता हो कि आधा दिन काम करना चाहिए तो क्रांति हो गई, बस पता होना ज़रूरी है। देश में पता ही नहीं। मैं कुछ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाले फेसबुक पेजेस पे जुड़ा हूँ कुछ रिसेंटली, क्योंकि मैं जैसी बात करता हूँ यूट्यूब एल्गोरिथम वैसा रिकमेंड कर देती है। मैंने एक लेख लिखा है, वो मैं शेयर करूँगा यूट्यूब पे भी, नहीं इस पे, हाँ यूट्यूब पे, उसको कॉपी पेस्ट कर लेना, कॉपी कर लेना, और उसको फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दूँगा। कहीं भी आप जाओ, यूट्यूब, सोशल मीडिया, कहीं भी जाओ, उसको किसी की हर कमेंट में जहाँ पे भी आप जाओ उसको कॉपी पेस्ट करके रखो, अपना व्हाट्सएप पे उसको सेंड करके रखो अपने पर्सनल ग्रुप में, और वहाँ से बार बार कॉपी करके कहीं भी टेप दो बस। और उसके नीचे अच्छी कमेंट आ रही हैं कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। उसमें वो लेख बिल्कुल मैं जो बातें करता हूँ उसका सार गर्भित वो है वर्जन, वो भेजूँगा मैं आपको। लोगों को पता होना चाहिए बस, क्योंकि आप देखिए, ज़रूर नहीं है कि आप मुझे ही मेरे बात को माने या फिर और किसी की बात को माने, या किसी को भी सुन लो है। कुछ यहाँ पे शायद लाइव में आएंगे और कहेंगे कि भाई उसको सुन, उसको सुन। मैं तेरे सुनने से क्या हो जाएगा? तूने कुछ किया? कुछ विचार है मन में? कुछ भी है तुम्हारे पास? कितना ही गहरा आदमी है, कितनी ऊंची ऊंची बातें, कुछ भी कर लो, अगर आपके पास उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम नहीं है तो फिर उस बात का कोई मतलब नहीं है, वो वेस्ट बात है। वो अच्छी होके भी वेस्ट हो जाती है, खाने की तरह। अच्छे खाने को रख दो, थोड़े दिन बाद सड़ जाएगा वो। तो वैसे अच्छी बात को अगर इम्प्लीमेंट करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है, सुबह से शाम तक तुम कुछ ही और ही करते हो, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मेन लड़ाई ही, सबसे बड़ी लड़ाई यही है, बाकी और सब को सब व्यर्थ चीज़ है। तो सबसे मैंने पहले यही चेतना विस्तारित करो। अगर आप नेपाल से हो, नेपाल में हो, तो अगर वहाँ पे कोई रियल में अच्छे बच्चे हैं, जंगजू बच्चे हैं, हाँ उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, 20-22 के होंगे, कहाँ उन 20-22 के ज़्यादा पता होता है, और 30 के भी हो तो कहाँ पता होता है। सारी जवानी तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1946 को, कौन सा दिन था, इसमें निकाल लिया अपनी तैयारी करते करते कोचिंग में। अक्टूबर था, ओ सबसे बड़ी नदी अमेजन है या नील, इससे क्या हो जाएगा? सारी जवानी इसमें निकाल दी तुमने, सोचोगे कैसे? तो अगर आप नेपाल से हो तो लेख मैं भेजूँगा आपको, कैसे भी करके। सोशल मीडिया तो वहाँ नहीं चल रहा है, जैसे भी भेज सकते हो। तो एक बात क्रांति में यूँ फैल जाती है, क्या पता किसकी बात फैल जाए। तो आप अपनी बात फैलाओ, जो भी मैंने बोला है अपने नाम से फैला दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं इस चीज़ से, किसी के नाम से भी चले, बात होनी चाहिए, बात की बात होती है। मैं तो हर बात से अभी मुक्त सा ही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, ना कोई लोकेशना, ना वित्तेषणा, अपने अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। बस एक तो है माउंटेनरिंग की बस वही ये सिंपल सी अपनी तो किताबें। बाकी अपना इस बात को फैला सकते हो तो फैला दो। अभी वहाँ गर्म लोहा है, मार सकते हो थोड़ा तो मार ही दो, क्योंकि अगर तुमने अपने नेपाल को इस बात पे राज़ी कर लिया 4-4 घंटे काम, तो एक स्वतंत्र युवा पता नहीं क्या क्या डेवलप कर देगा, क्या कहाँ कहाँ एक्सपेरिमेंटेशन कर देगा। जब युवा खाली होगा, आपको अच्छी पति और पत्नी भी ऐसे ही मिलेगी, ये बात भी ध्यान रखना। युवा आदमी जब अपने रास्ते पे संघर्ष करता है, और संघर्ष बिना पैसे के तो होता नहीं, तो कहीं 2-3 घंटे तो काम करना पड़ेगा, तो आपके जेब में पैसा, माँ बाप संघर्ष करने वाला पैसा नहीं देते, वो मैं कल भी बताया था, पैसे की भी पावर होती है। माँ बाप की पैसे की पावर आपको संघर्ष करने नहीं देगी। आपको किताब ना खरीदने दे माँ बाप के पैसा, तो आप कह दो अपने पापा को कि पापा मैं मुंशी प्रेमचंद का नोवेल लाया हूँ 500 रुपये का, वो बाप कह नहीं सकता, कह तो उसका मन करे तो कह भी दे कि जहर ले आता तो अच्छा था, गोदान पर के क्या करेगा। ये हाल है हमारे यहाँ किताबों का भी।
चलो छोड़ो उस बात को, क्योंकि वो पुराने सिस्टम से उसी सिस्टम में चल रहा है। और अगर आप इस सिस्टम में चल रहे तो आप भी ऐसे ही बाप बन जाओगे, ये भी याद रखना, तुम कुछ खास नहीं हो है। तो अगर नेपाल से हो, वहीं रहते हो, तो इस बात को थोड़ा सा सोशल मीडिया पे, भारत में भी तो नेपाली रहते हैं, हमारी सेना में भी हैं, भारतीय सेना नेपाल सेना जॉइंट चलती है हमारी, नेपाल का आदमी इंडिया सेना में आ सकता है। तो भारत में बहुत सारा मतलब कि नेपाली रहते हैं, उनके पास तो सोशल मीडिया है, आप उनको भेजो, नेपाली ग्रुप में ये बात भेजो अगर आप, ठीक है। कि लड़ाई तो ये है, काम की लड़ाई है, एम्प्लॉयमेंट एकदम से, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम ख़त्म हो जाएगी, एकदम दुगनी नौकरियां बढ़ जाएंगी, और अमीर गरीब का फासला बहुत कम हो जाएगा। वो मैंने आपको एक बात बताई थी, 1% लोगों के पास भारत में 60% संपत्ति है। तो एक दिन मैंने थोड़ा और विचार किया, मैं तो 1% की बात करता हूँ, हमने पहले 5% पे तो ध्यान ही नहीं दिया है। हम 1% 60% कह देते हैं, तो हम सोचते हैं कि 99% लोगों के पास 40% नहीं। हम पहले 5 की बात क्यों नहीं करते? 1% में तो 10,000 करोड़ी आ गए, 20,000 करोड़ी आ गए, ये जो 1,000 करोड़ी हैं ये क्या कम हैं? एक आदमी 250 रुपये दिन के कमा रहा है बस, और एक आदमी 2.5 करोड़, वो पहले 5% में हैं, और वो तो और डराने वाला आंकड़ा निकला। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा और इंटरनेट पे सर्च किया, यानी कि जो आम जनता है ना, सिर्फ 3 से 5% उसके पास संपत्ति है, बाकी 90 से 95 पॉपुलेशन जो परसेंट जो है, ये कितना डराने वाली बात है। पहले 5% की बात करनी चाहिए अब हमको, वो पहले 10 की करें तो शायद हमारे पास कुछ भी ना बचे हैं। संपत्ति इस देश में बहुत है, उसके हिसाब से वो तो हमको पता ही नहीं है, आम आदमी को स्ट्रेंथ अपनी, इतने दिनों से लूट रहे हैं हम। तो सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि जो 10-10 हज़ार करोड़ के मालिक बने बैठे हैं ना, इनसे सैलरी लो ज़्यादा और आधे दिन काम करो, कि साले मैं अपने सपने मार के तेरे कच्चे नहीं बनाऊंगा भाई। क्योंकि एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है पैसे का, ये तो है नहीं कि 100 करोड़ वाला आदमी गरीबी में पसीने आ गए उसको अब सारी ज़िंदगी मज़े कर सकता है। वो बच्चे को अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और चलो ठीक है, 100 करोड़ में बच्चा भी पड़ जाएगा, 100 करोड़ में तो 10 पीढ़ियाँ पड़ जाएं यार। हाँ, घर चीते बाघ की खाल का वो बनवा दूंगा गलीचा, तब तो 10,000 करोड़ लगेंगे, और अब तो और ज़्यादा लगेंगे शायद, क्या पता कितनी महंगी खाल आती हो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की। लेकिन उसकी जो हवस है प्रकृति भोगने की, कि जो ये गैंडा है, गैंडे के सींग तोड़ के लाओ अफ्रीका से और उसको सूप बना के पिलाओ, ताकि मैं ये 1 लाख वाली वेश्या के साथ संभोग कर सकूं। 1 लाख तो बहुत कम बोल दिए, तो हमारी रेंज की बात है, जहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है, मतलब कि क्या पता 1 करोड़ वाली हो कोई, कि मुझे वो चाहिए, उसके साथ सोना है, तो मेरे लिए ये वो बना दो। तो वो बेचारा मारा गया, वो राइनो, वो गैंडा। अब ऐसे आदमियों के नीचे तुम काम करोगे 12-12 घंटे, ऐसे फैटिश वाले लोगों के पास, तो फिर तो मरोगे। ये क्रांति करनी है, लेकिन ये नहीं कि कल तुम बड़े हो जाओ फिर तुम भी गैंडे का सूप पियो। समझना पड़ेगा अपने आप को। और एक बात सदा याद रखना, जो दूसरा पाप करता है वो हम भी कर सकते हैं, सेम गुण हमारे अंदर भी हैं। हर दुष्कर्म करने के गुण सबके अंदर होते हैं, ठीक है। क्योंकि रिसेंट टॉपिक था तो थोड़ा ज़्यादा बात करनी पड़ेगी इस टॉपिक पे, ये ज़रूरी है, और ये दुनिया भर की ज़रूरत है ये बात। क्योंकि इतिहास में शायद जो मॉडर्न इतिहास है ना हमारा, आम आदमी सोचता ही नहीं। वो सोचता कि सुबह जाऊंगा शाम को ही आऊँगा मैं, वो सोचता क्यों नहीं कि मैं 12 बजे भी तो आ सकता हूँ घर पे काम करके। और मेरी पर्सनल कैलकुलेशन तो 3 आदमियों की है, लेकिन वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी वो कैलकुलेशन, वो तो ज़्यादा ही स्वतंत्रता है। क्योंकि डर जाता है आदमी कि यार 2 ही हो जाएं वही काफ़ी है। नहीं तो सोचिए, आप 8 बजे से लेके 11-12 बजे तक काम कर रहे हो, आपको लगेगा भी नहीं आप काम कर रहे हो। और काम की, और सच्ची कह रहा हूँ मैं, आप 3-4 घंटे काम करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम का। एग्ज़ाम की तरह होगा, जैसे एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है ना, आप 15 मिनट एक्स्ट्रा मांगते हो कि मैडम जी बस थोड़ा रह गया 3 घंटे क्या कम थे। टाइम यूँ निकलता है, मूवी की तरह यूँ निकलता है।
और अब सुबह गए शाम को आ गए। अब आपके पास फ्री टाइम है सारा दिन, सारा दिन। अब उसमें आप किताबें पढ़िए, शरीर को निखारिए, और आपके अंदर जो आपने पढ़ा है, सबसे ज़रूरी बात है वो होता ना कि मेरे जीवन में तो ये पढ़ाई काम ही नहीं आई, कब आएगी? एक सेकंड भी है आपके पास वो ये साइन थीटा कोस थीटा आया ही नहीं, कभी धरती की लेंथ नापी है खुद? हमने स्कूल में नापी थी, सूरज के सिस्टम को नाप के हमारे मास्टर ने सिखाया था हमको। ये साइन थी, कहीं हम ये बकवास ना करने लग जाए। नवोदया बहुत अच्छी चीज़ थी, है अब भी। चलो वो छोड़ो, अपनी पर्सनल बातें छोड़ दो। तो आपको अपने जीवन में जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट, उसको सीखो, समझो और उसमें ग्रोथ करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ और, हो सकता है कि आप तौलिया बना रहे तो तौलिया वाली कंपनी में काम करते हो और आप कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मतलब साइंटिफिक अचीवमेंट भी प्राप्त कर सकते हो। 2 घंटे 3 घंटे पेट कमाई के लिए वहाँ काम कर लिया, फिर अपना घर में आके पर्सनल लाइब्रेरी बनाओ, लेबोरेटरी बनाओ, हैं? या गांव में हर जगह 20-20 मंदिर बनाने से अच्छा एक लाइब्रेरी बना लो भाई। किसी खेल में बेहतरीन कर सकते हो आप। अब युवा कोडर क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं मॉडलिंग करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, क्रिकेट। भाई 150 करोड़ आदमियों में से 11 ही आदमी खेलेंगे क्रिकेट, तो चलो 3-4 फॉर्मेट लगा लो, 100 खिलाड़ी लगा लो एक बार में, एक्टिव खिलाड़ी। सबका नंबर नहीं आ सकता, तो क्या क्रिकेट खेलना बंद कर दें? मतलब कोई भी खेल, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कुछ भी। लेकिन युवा डरता है कि करियर नहीं बना तो फिर तो मैं मारा जाऊंगा, केले बेचूंगा फिर तो आके। लेकिन सोचो कि देखो, अगर आपको 2-3-4 घंटे काम करना हो, माँ बाप के ऊपर भी आप बर्डन नहीं हो। युवा का सबसे बड़ा प्रेशर है कि जिस दिन बाप पैसे देगा तो फिर आपको खुद लगेगा यार इतना बड़ा हो गया बाप पे, फिर आप काम करोगे और वो 12 घंटे रगड़ देगा आपको, फिर आपके सारे सपने चूरम चूर। फिर कहाँ वो गोल्ड मेडल, कहाँ नोबेल प्राइज़, कहाँ मैथमेटिकल प्राइज़, वो भूल जाओ। और ये बात मैं कोई लाखों करोड़ों साल की नहीं बोल रहा हूँ, प्रेजेंट है। बताओ कितने नोबेल ले लिए हमने, बताओ कितने हमने साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कर लिया, कितने गोल्ड मेडल ओलंपिक में, 0 है अब की बार हमारा। क्यों? क्योंकि युवा डरता है कि यार अगर मैं इस खेल में आगे बढ़ूंगा और मेरा ना सिलेक्शन हुआ और 25, 26, 27, 28, 30 साल का हो गया, फिर मैं पढ़ाई के लायक भी नहीं बचा। वो दोबारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे मेरे, जो कंटिन्यूटी में होते हैं पढ़ते पढ़ते, तो फिर खेल ख़त्म। फिर वो युवा डिप्रेस होकर गोली खा लेगा, मर जाएगा, या फिर जिएगा भी तो मरा हुआ ही जिएगा। मैं इसको कहता हूँ टावर थ्योरी, ये मैं नहीं बनाई है। कि 2 आदमी है, एक 24-25 साल का लड़का है, वो हार गया ज़िंदगी से, उसने सोचा मर जाता हूँ, तो टावर पे चढ़ गया और कूद गया, 2-3 सेकंड में नीचे पड़ा के धड़, 8 गोडे टूट के मर गया। सब कह रहे हैं सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है, बिल्कुल सुसाइड है, मर गया वो। एक और चीज़ है जो बहुत खतरनाक है हमारे समाज में, कि 25 साल की अवस्था में उस टावर पे वो अकेला नहीं था, पूरा देश था। बाकी लोग कूदे लेकिन वो इतने धीमे गिरे कि जो 25 साल का लड़का था वो 80 साल का होके नीचे गिरा। तो लोगों ने देखा कि यार ये तो बुढ़ा है, 80 साल का है, तो बुढ़ा होके मर गया, वो भी सुसाइड थी। तो हमारा समाज ऐसे ही कूदता ऊपर से, वो डरता है, वो मरता भी है, लेकिन वो इतनी धीमे रफ्तार से गिरता है कि 25 का कूदा था, 26 का, 27 का, 30, 40, 50, 60, 70, गिरते गिरते स्लो मोशन में गिर रहा है वो। और लोग सोच रहे हैं जीवन जी रहा है, जीवन जी रहा है, जीवन जी रहा है। नहीं, वो जीवन नहीं जी रहा, वो सुसाइड ही कर रहा है। और हमारे देश का युवा 25 साल के बाद सुसाइड ही कर रहा है। बस लग रहा है कि वो टावर से गिरते गिरते शादी भी कर ले रहा है और अपने बच्चों को भी गिरते गिरते पैदा ही कर रहा है, और गिरने से 1 इंच पहले वो बुढ़ा होके नेचुरल मर गया, फिर गिरा धप। तो लोगों ने सोचा पहले मर गया था, गिरने पे थोड़ी ना मरा, पहले मर गया था, पहले मर गया था, पहले मर गया था। वो भी सुसाइड है, क्योंकि आप स्वतंत्र थे ही नहीं ना बच्चे करने में। गिरने, जैसे गिरते वक्त आदमी स्वतंत्र नहीं होता ना, आप कहीं से कूद गए तो ये थोड़ी ना कि हवा में ऊपर उछल जाओगे। इसको ही कहते हैं दुर्दशा, और हमारी दुर्दशा ही है, हम कोई स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, हम दुर्दशा में जी रहे हैं। कुछ भी कर लो आप दुखी से ही हो, बाप बन लो तब दुखी, नहीं बनो तब दुखी, शादी करो तब दुखी, ना करो तब दुखी,
नौकरी करो तब दुखी, ना करो। तो ऐसा द्वंद्व क्यों बन गया? क्या ईश्वर ने इतना गंदा संसार बनाया है? नहीं, उसने तो बिल्कुल अच्छा संसार बनाया है। कहीं भी सूर्य उदय देखो वाह, अस्त भी देखो तो वाह। अभी अस्त हो चुका है, अस्त ही हो रहा है अभी तो, अभी भी वाह, क्या हरियाली है, क्या मस्ती है। और कुछ पक्षी, अगर पक्षी आपस में लड़ भी रहे हैं, उनकी चहचहाट हमें तो अच्छी लग रही है क्या पता एक पक्षी दूसरे पक्षी को कह रहा हो एटलीस्ट साढ़े इधर से, हमें तो चपर चपर लग रही है। हमारे लिए तो कोयल की आवाज़ ही है। इतना अच्छा संसार बनाया है, हमने अपने पिछवाड़े में डंडा खुद ही पेला है। और फिर हम झूठी क्रांतियाँ, झूठा सब कुछ झूठा पेल के मर जाते हैं। और ये मेरा 10 साल का खाली थिंकिंग। और लोग अगर यूट्यूब पे आते हैं तो नौकरी धंधा पीट के आते हैं, तो उन पे यकीन मुश्किल है। मैंने तो कुछ, मेरा तो कोई शादी ब्याह बच्चे कोई सपना है ही नहीं। मेरा तो काम खाली सोचना और एक्सरसाइज और किताबें पढ़ना है। तो मैं तो, कितना समय मेरे पास है इस चीज़ के लिए। इसलिए इस बात से भी डर लगता है कि अगर जब आपको बात समझ में आएगी तब तक तो आप टावर से गिर के मर चुके होगे। अपने लिए खाली समय का निर्माण करो। खाली समय को शैतान का घर नहीं होता। ऋषियों ने समाज से हटके खाली समय ही लिया है और वो परमात्मा का घर बनाया है बुद्धि को। ये शैतान का घर, शैतान का घर। वो शैतान का घर तब होता है जब बहुत दुखी होता है आदमी। तब वो सोचता है कि मैं ही क्यों सुधरूं, मैं ही क्यों वेजिटेरियन बनूं। सब तो अब सोच के देखो कितना गुलाम हो गया वो आदमी कि मैं ही ये करूं। कितनी गंदी बात है कि थोड़ा सा भी लड़ाई नहीं है मन में किसी भी चीज़ के प्रति। तो आपको ये बातें थोड़ी आत्मसात करनी पड़ेंगी और बात फैलानी पड़ेंगी। और जिस दिन अगर ये बात सब जान गए, बस जानना ही काफ़ी है। क्योंकि मैंने अपने दिमाग में इतनी बार सिमुलेशन करके देख रखी हैं ये चीज़ें इतनी बार सिमुलेशन कर रखा है इस चीज़ का मैंने, कि लोगों को बस बताना है। कुछ क्रांति, किसी को लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बस सामने वाले आदमी के मन में बात पता है ना, उसको भी पता है, उसको पता है, उसको पता है, उसको पता है, उसको पता है, बस नेक्स्ट डे खेल चेंज हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और जिसको पता चल गया हार्मोन्स, खासकर हार्मोन्स का, उसको फिर कोई नहीं तोड़ सकता। बहुत मुश्किल हो जाएगा तोड़ना। तो कुछ सिंबल हैं। अगर आपको अपने से ज़्यादा अमीर आदमियों पे दया आने लग जाए ना, मुझे विराट कोहली पे दया आ गई थी अगर आपको ये बात सुन के लग रहा है कि तू कहाँ, विराट कोहली कहाँ, तो फिर आप अभी सिस्टम में क्रांति करने लायक नहीं हो। याद रख लो बस इस बात को। अगर आपको उस पर दया आ जाए, आपको बड़े बड़े अमीर एक्ट्रेसेस पर दया आ जाए, कितना दयनीय स्थिति है इस औरत की। अगर आपको किसी औरत के मोटे मोटे होठ, मोटे मोटे बूब्स जो उसने पैसे दे के करवाए हैं, और वो ऐसे पतले पतले उसमें हैं, मैं देख लो मेरे बुब्बू, आप उसको दया आए कि यार किस तरह ये मेरे को प्लीज़ करने के लिए कितनी दुखी है। अगर आपको ऐसा दिखने लग जाए उसमें, तो समझ जाओ थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है। अगर आपको उसमें लग रहा है कि यार कितना मस्ती में काट रही है ये लाइफ, वो 24, मान लो कि आपको बॉडी रिवील करनी है, कभी तो नॉर्मल कपड़े भी पहनो। ऐसा क्या है कि 365 के 365 दिन आपको यही दिखाना है? इसका मतलब आप काबू में नहीं हो अपने, कहीं और से दुखी हो। इसलिए तो आप देखिए बॉलीवुड में एक्टर ये 50-60 साल के होके फिर एकदम गायब से हो जाते हैं, फिर कहीं मरे ही मिलते हैं, कुछ नहीं पता चलता इनका कहाँ गए कहाँ नहीं। वो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। तो समझो आप, जब आप ये समझ जाओगे ना, तो फिर आप उस तरह का सपना देखना बंद कर दोगे। अभी तो आपके मन में होंगे कि मैं भी ऐसे हो, $1 बिलियन इंडस्ट्री बनी हुई है ये बूब अगवाड़ा पिछवाड़ा बड़ा करने की, होठ मोटे मोटे करने की। क्या हो जाएगा इससे? कितनी इनसिक्योरिटी है, ये क्रांति कर देंगे ऐसे आदमी। मैं अपने आप को भी सोचता हूँ कि जब मतलब कि ठीक 10th 12th क्लास में था, मेरा भी बड़ा मन करता था अंग्रेज बनने का।
तो मैं अभी उस सिचुएशन को याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार उस सिचुएशन में तो कितना दयनीय स्थिति थी वो, कि मैं गोरा हो जाऊँ, अंग्रेजों से ये हो जाऊँ। तो कुछ लोग सारी ज़िंदगी उसमें काटते हैं। तो क्रांति करने के लक्षण कुछ अलग होते हैं। ठीक, जरूरी थी ये बात करनी, क्योंकि अब यही बात है। अब और बातें बहुत कर ली भाई, यही बात करनी मेन है, क्योंकि सिर्फ बातें करने से तो काम चलेगा नहीं। अगर आपके पास जो भी संसाधन है, आपके पास प्रिंटिंग मशीन है, तो इन बातों को प्रिंट करिए छोटे छोटे पैम्पलेट में। रेल यात्रा करते हो, वहाँ पे बाबा बंगाली, लिंग बढ़ाने वाले, यंत्र बेचने वाले तो बहुत मिल जाएंगे पोस्टर। मूतने जाओ बैंक तो वहाँ ही लिखा होता है लिंग को लंबा करो। मैं से कितना का लंबा करे इसको हैं, लेकिन मन में डाल देते हैं इन बातों को। बाबा बंगाली वशीकरण, तो वहाँ पे अच्छी बातों के भी खड़े हो, उसके ऊपर ही चेप दो बहन चोद अंदर बाथरूम में उसके, कि ये पढ़ ले, लिंग तो हो जाएगा अपने आप लंबा, ये पढ़ ले एक बार, नहीं तो फिर ये लिंग लंबा भी सोता ही रहेगा। इसको पढ़। कहीं भी जाओ, सीट पे बैठे हो, चलो चेपो मत, सीट पे बैठे हो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। कोई दूसरा बैठेगा कुछ तो पढ़ेगा, ठीक है। अपने लेवल पे कुछ 100-200 रुपए के कुछ छोटे छोटे पैम्पलेट बनवा लो, या घर पे अपने प्रिंटिंग मशीन से निकलवा लो। कहीं यात्रा करते हो तो किसी को दे दो ऐसे ही, कि बहुत चूर्ण खा लिया बंगाली बाबा का। अब ये पढ़ ले थोड़ा सा। लोगों को जागृति जरूरी है। आपको थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा यार। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। सागर सनातनी भाई, ये काम करना आप अगर वहाँ हो तो थोड़ा सा समझना इस बात को, क्योंकि ये नहीं पता कहाँ की अच्छी बात किस देश में क्रांति कर दे। अगर ये बात भारतीयों को पता चल जाए, बाई चांस नेपाल में ये बात है कि नेपाल के युवा तो इस तरह की क्रांति कर रहे हैं, भारत में नेक्स्ट मॉर्निंग तैयार हो जाएगा सोशल मीडिया। मतलब कि सोशल मीडिया तो है ही, बातचीत। जो अभी बाढ़ में फंसे हुए थे 12-12 घंटे काम करके गुड़गांव एरिया में, हमारा तो नज़दीक गुड़गांव में पड़ता है इधर से, आपके एरिया की अपनी होगी बातें, क्या मिला उसको? रात को भी नहीं गए वो, 10-11 घंटे जाम में फंसे हुए हैं, और डेली के 2 घंटे तो कहीं गए ही नहीं सामान्य जीवन में भी। वो तड़प रहे हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं, वो मतलब कि वो कभी सोच ही नहीं पा रहे हैं कि यार मैं आधे दिन में भी तो जा सकता हूँ काम करके, कोई दूसरा आ जाएगा मेरी जगह। ये बेंचो मालिक भी तो करोड़ 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 अरबों खरबों रुपए कमा रहा है। इस बात को प्रचारित करना पड़ेगा हमें। और आप नेपाल में हो तो इस बात को कोई झुंड में फैला दो इस बात को। अभी तो आग लगी हुई है उधर, फैल भी सकती है थोड़ा बहुत। वेद में कहा है ईश्वर ने आत्मा के लिए, कि वो अपने देसी भाषा में बोलता हूँ मैं आपको वैदिक मंत्र का अर्थ, कि कभी क्रांतिकारी भी बन ले। हे आत्मा, कभी योद्धा भी बन, कि आसपास जो हो रहा है उसके खिलाफ थोड़ा तो बोलना चलना, जैसे जो संभव हो उतना तो करो, क्योंकि सनातनी हो तुम। सनातनी का मतलब हमेशा रहने वाले, कभी नहीं मरने वाले। तुम मर गए फिर दोबारा से बहन यहीं आना है, ठीक है। अभी यहाँ खड़ा हूँ, फिर कहीं और किसी खेत में खड़ा होऊंगा, किसी मर के किसी और घर में पैदा होऊंगा। सब ऐसे ही, यही लड़ाई है। सोच के देखो, मर के फिर बहन चोद यहीं पैदा होगे तो इसी गंदे इन्वायरमेंट में, और अगर हम इसको सुधार के गए तो मर के फिर सुधरे हुए इन्वायरमेंट में ही पैदा होंगे। तो हमारे ही कर्म हमको मिलते हैं, याद रखना इस बात को। जिस पानी में मुतोगे उसमें मछली बन के पैदा होगे। ये एक सीधा सा फ्रेज है बस समझने के लिए, है।